Gardening is a wonderful hobby that leads to healthy or I would say a holistic life. But the problem is of space. Nowadays, since our housing system, they are becoming smaller and we have limitation in space. So with space paucity also, there are different ways of gardening. Like you can go for hanging baskets, you can go for vertical gardening, you can go for container gardening, you can go for dish gardening, miniatures gardening. So this is a lab I'll be showing you. Here you see this hanging baskets, coir based है ना. आप लोग different hanging baskets यहाँ पे देख सकते हैं. तो काफ़ी सारे plants हैं जो आप hangings में लगा सकते हैं. Here we have got this philodendrons. फिर ये money plant you can see. Then you can see here we have got syngonium. तो ऐसे काफ़ी सारे हैंगिंग्स हैं जो आप लगा सकते हैं. दूसरा वर्टिकल गार्डनिंग भी एक अच्छी वे है टू डिस्प्ले गार्डनिंग स्किल और ये बहुत प्यारा लगता है. डिफरेंट स्टैंड्स भी आते हैं जिस पर आप छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हो. सो हियर यू विल सी दिस. यू कैन इवन कीप सम स्मॉल इंडोर प्लांट्स लाइक हैंगिंग्स. छोटे छोटे फिलोडेंड्रॉन्स आप रख सकते हैं, छोटे सिंगोनियम्स रख सकते हैं, सीडम रख सकते हैं. ये हमने यहाँ पे कुछ हेवोर्थिया, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हेवोर्थिया रखे हुए हैं और उसके साथ छोटे छोटे स्टैचूज आप रख सकते हैं. बहुत ही प्यारा सा लुक देता है. एंड हियर यू कैन सी अनदर स्टैंड. ये भी स्टेप्स में है. सो ये आप देखिए सिंगोनियम स्मॉल स्पीसीज, स्मॉल फिलोडेंड्रॉन, फिर ये एरेलिया, प्लैनेक्स, इस तरह के छोटे छोटे सेंसिवेरिया, स्नेक प्लांट, ये भी बहुत प्यारा सा प्लांट है. सो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स यू कैन डिस्प्ले. फिर कंटेनर गार्डनिंग, मतलब कंटेनर में एक ये प्लांट आप यहाँ पे देखेंगे. दिस इज़ एग्लोनिमा. एग्लोनिमा बहुत प्यारा सा प्लांट है स्पेशली फॉर इंडोर्स. इसके दूसरी स्पीसीज में आपको दिखाऊं. हियर यू विल सी दिस एग्लोनिमा. इट इज़ ग्रोइंग सो प्रिटी वेल इन इंडोर कंडीशन. ये हमारे लैब में ही हमने रखा हुआ है और एक सुंदर से प्लांटर में लगाया हुआ है. यू कैन सी इवन प्लांटर्स एंड पॉट्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. Here you will see this Tradescantia hanging, a beautiful plant for hangings again. Then these are philodendrons, golden philodendron, बहुत प्यारा सा plant है इंडोर कंडीशन के लिए और इसमें भी काफ़ी सारी varieties अवेलेबल है. But this is one of my favorite. And this is ZZ plant, ZZ plant भी बोलते हैं. This is Zamioculcas zamifolia, beautiful indoor plant. I would recommend this. Everyone should have this plant. फिर एक दूसरा है कैलेथिया. कैलेथिया में आप देखिए बहुत प्यारी सी, जैसे ऐसा लगता है जैसे इस पर डिज़ाइनिंग की हुई हो फ्रॉम ब्रश. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लांट और इसमें भी काफ़ी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं. सो दिस ऑल्सो आई वुड रिकमेंड फॉर योर गार्डनिंग, स्पेशली फॉर इंडोर्स. वाटर एक बहुत प्यारा सा नेचुरल एलिमेंट है और इसको आप गार्डनिंग के साथ मिक्स एंड मर्ज करोगे तो आपकी गार्डनिंग की ब्यूटी एनहांस हो सकती है. सो अभी इंडोर गार्डनिंग के साथ भी आप वाटरफॉल्स एसोसिएट कर सकते हो. छोटे छोटे वाटर फाउंटेन्स ईजिली अवेलेबल हैं. तो दिस इज़ ब्यूटीफुल फाइबर बेस्ड वाटर फाउंटेन और कितना एलिगेंट लुक देता है विद योर गार्डन्स, विद योर प्लांट्स. इन किसी भी कॉर्नर में आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं. इट्स रियली वंडरफुल. और विद दिस आई हैव एसोसिएटेड दिस ZZ प्लांट और ये पैंटेनस केवड़ा स्मॉल लिव्स वाला विद फिलोडेंड्रॉन एंड it is looking so very beautiful. This is Buddha fountain. Another fountain we have got of different steps, which is in different steps. Light effect भी बहुत अच्छा है. And these fountains also look very beautiful. Fountain indoor के लिए. This is another hanging of philodendron. बहुत अच्छा सा प्यारा सा लुक देता है ये भी. फिर स्टैचूज ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स. स्टैचूज फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटर्स यू कैन यूज़ एनहांस द लुक ऑफ योर गार्डनिंग, लाइक दिस एनिमल प्लांटर. इसमें एक हेवोर्थिया डिस्प्ले किया हुआ है, छोटा सा प्लांट. एंड इवन किड्स लव गार्डनिंग व्हेन यू एसोसिएट दैम विद एनिमल्स एंड सच ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इफ यू ब्रिंग इन. Even statues play very important role in indoor gardening, especially for miniatures, for dish gardens, for succulents. तो यहाँ पे एक range you can see different statues which we have displayed for the students. तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको आप यूज़ करेंगे अपने गार्डन में तो आपकी गार्डनिंग स्किल इम्प्रूव होती जाएगी और बहुत ब्यूटीफुल लुक भी देगा आपके गार्डन को.
This is a green by a wall vertical garden done by planting of indoor plants. Regarding vertical gardening, this is another concept you can see here. On the grill we have placed these half baskets, wall baskets made up of coir. और ये भी बहुत अच्छा लुक देता है. इनडायरेक्ट लाइट जहाँ पे आ रही हो, लाइक विंडोज़ पे आप लगा सकते हैं, बालकनीज में लगा सकते हैं. बहुत प्यारा सा लुक देता है. यू कैन सी इस दीवार पे आप देख सकते हैं कि कोको कॉयर से बने हुए बास्केट्स लगे हुए हैं और उस पर प्लांट्स लगाए हुए हैं. प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है. ये बड़ा अच्छा लुक भी देता है, नेचुरल भी है, और इस तरह से आप प्लास्टिक भी अवॉइड कर सकते हैं. और एक ग्रीन बायो वॉल भी आप लोग इस तरह से बना सकते हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है आप ये देख सकते हैं. Cactus are also wonderful for home gardening, and it is a new growing up trend. Earlier it used to be that cactus were not so very popular, but since, as you see here, we have got this grafted colorful cactus, and even these grafted cactus are flowering also so beautifully. And there are wonderful varieties. So many species are there in cactus, and they require least care. As you can see, we have got this beautiful sansevieria. Different variegation is available. Even there is difference in the foliage and variegation as well. So there are some tall species as well as some dwarf species, as you see. Here you see a few succulents, Haworthia, different types of Haworthia grown in soilless media. This is Ixora, beautiful plant, flowering plant which you can plant near your house. It flowers throughout the year. For South Gujarat region it is beautiful. This is Kamini, Murra exotica, beautiful flowers and fragrant ones. These are some of the plants planted in coconut shell kind of planters, and they really also look so pretty, especially in hangings near your house or near your office. These are small succulents plants planted in different type of planters, and especially children, they just love them. These are small succulents planted in ceramic and also decorated with small toys. This way you can initiate interest even in this young generation. Small pebbles are also used to decorate them. These are some different type of planters. They look so soothing to your eyes also. Small dish garden also you can prepare by mixing and merging different type of plants, succulents, cacti. जब आप गार्डनिंग शुरू करें तो पहली चीज़ है प्लांट सिलेक्शन. आउटडोर है या इंडोर है, उसके हिसाब से आपको प्लांट सिलेक्शन करना है. फिर आपके पास कितना समय है, कितना समय आप दे सकते हो आपके गार्डनिंग को. अगर इफ़ यू डोंट हैव मोर टाइम देन यू कैन गो फॉर कैक्टस एंड सकुलेंट्स. थोड़ी हार्डी स्पीसीज आप यूज़ कर सकते हैं. तो कुछ प्लांट्स जैसे मैंने आपको बताया, सेंसिवेरिया है, जीजी प्लांट है, हेवोर्थिया, इस तरह के प्लांट्स हैं जो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं. फिर इंडोर के लिए इवन एग्लोनिमा, फिलोडेंड्रॉन, मनी प्लांट, इस तरह की आप प्लांट वेराइटी स्पीसीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं. डाइफेनबेकिया है, प्लेनेक्स है, ड्रेसिना है, ये भी प्लांट्स बहुत अच्छे हैं. आउटडोर में तो बहुत सारी वेराइटी है विच यू कैन गो इन फॉर. इंडोर के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक सिलेक्शन हो जाता है. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब आप गार्डनिंग करें कि पानी, स्पेशली फॉर इंडोर गार्डन में, कि वाटर फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. प्लांट्स कई बार ज़्यादा पानी से ही मर जाते हैं. तो यू हैव टू गिव सिलेक्टिव वाटरिंग टू योर प्लांट्स. स्पेशली आपको पानी तब देना है प्लांट्स को जब उसका जो मीडिया है पूरा ड्राई आउट हो जाए. और सक्यूलेंट्स और कैक्टस में आपको ये देखना है कि जो मीडिया है वो मीडिया वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब वो पानी पकड़े ऐसा नहीं होना चाहिए. तो दिस इज़ अ सेंसिवेरिया प्लांट. तो इसमें मैंने सैंड में हमने इसको प्लांटिंग किया हुआ है. और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट एज अ ऑर्गेनिक मैटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत नहीं है. और बाकी जो मनी प्लांट है या फिर सिंगोनियम है, फिलोडेंड्रॉन है, इनको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए पानी की. तो आप सिलेक्टिव वे में वाटरिंग करना है. और प्लांटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली फॉर इंडोर गार्डनिंग. तो या तो आप सेरामिक यूज़ करें या फाइबर क्ले यूज़ करें. हियर यू सी द सेरामिक कंटेनर, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल स्पेशली फॉर योर इंडोर गार्डनिंग. फिर इसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बाय यूजिंग एनिमल प्लांटर्स, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन. लाइक चिल्ड्रन दे जस्ट लव दिस काइंड ऑफ प्लांटर्स. और इस तरह का फाइबर क्ले में भी डिफरेंट शेप, एनिमल शेप्स में अवेलेबल है.
This is ceramic, especially for succulents. They really look very elegant. And this you will see this one, fiber clay. फाइबर क्ले में ये पेंटेनस लगाया हुआ है. एंड दिस इज़ फाइबर एम्बोज्ड कंटेनर प्लांटर. तो इस तरह के कुछ डिफरेंट प्लांटर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपकी जो गार्डनिंग स्किल है वो एनहांस होगी, एनहांस लुक देगा आपके, स्पेशली फॉर योर इंडोर गार्डन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टैंड पे डिफरेंट पॉट्स डिस्प्ले किए हुए हैं और ये बहुत अच्छा लगता है. छोटी जगह पे आप नंबर ऑफ़ प्लांट्स डिस्प्ले कर सकते हैं इस तरह से. This is a small miniature which you can prepare in a small corner just at your outside of your home or in a balcony or in a veranda. This is a corridor planting done by some of the flowering as well as some foliage plants. So even on parapet wall near your corridor you can have such kind of plantings. You can see such beautiful roses, they are flowering. Even adeniums also look very well, very beautiful in corridors if you plant them, and most of the year they flower. At the corners you can place such kind of plants in your home. Here you see this cordyline and even some small hangings you can place near the wall. Then this kind of Aglaonema plants you can place at the entrance. This Rhaphis excelsa palm, it also grows very well in low light condition. Then such kind of hangings on the grill you can place. Even on the wall you can place such kind of coir based baskets. This is a small indoor garden at my own home. It really looks very soothing to your eyes, and you really feel some kind of peace when you are surrounded with such kind of plants. गार्डनिंग में मीडिया भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रोइंग मीडिया. तो ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए पानी के लिए, तो उसमें आप कोकोपीट और लीफ मोल्ड यूज़ कर सकते हैं. जिसमें ड्रेनेज अच्छा चाहिए उसका मीडिया में आप या तो परलाइट यूज़ करें या फिर सैंड यूज़ करें और सॉइल के साथ मिक्स कर सकते हैं. फिर जो हमारी हैंगिंग्स है, बिकॉज वो हैवी हो जाती है, तो उसमें सॉइललेस मीडिया यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. तो उसमें परलाइट और कोकोपीट मिक्सचर, लीफ मोल्ड मिक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं. फिर वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं हर एक प्लांट में, पॉट प्लांट्स के लिए, क्योंकि उससे जो उसका न्यूट्रिशन बेस है वो अच्छे से बना रहेगा. तो ये एक चीज़ है. दूसरा वाटर, जो मैंने कहा कि वाटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जनरल प्लांट्स के लिए. जो कैक्टस और सर्कुलेंट्स है उसमें थोड़ा सा पीसी हाई होगी, तो ऐसा वाटर आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे इन जनरल ग्रोथ के लिए, इंडोर प्लांट्स के लिए आपको आरओ सिस्टम वाला पानी यूज़ करना चाहिए या फिर गुड क्वालिटी वाटर होना चाहिए. तो ये एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. फिर प्लांट मैनेजमेंट में ये है कि इंडोर प्लांट्स में अगर साइड के लीव्स अगर ब्राउन हो रहे हैं या ड्राई आउट हो रहे हैं तो वो आपको रिमूव करना है रेगुलरली. फिर कहीं पे अगर सनलाइट ज़्यादा है तो उस वजह से भी लीव्स पे कई बार पैचेस आ जाते हैं, ब्राउन पैचेस, येलो पैचेस. तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस प्लांट को ज़्यादा धूप लग रही है. या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा रहेगी. अगर उस पर अच्छे से धूप नहीं आ रही है तो उससे आपको पता चलेगा कि जैसे एडेनियम है या रोजेस है, अगर फ्लावर नहीं कर रहे हैं तो आपको एक तो पानी आपको स्टॉप करना है कुछ दिनों के लिए, और उसमें वहाँ पे सनलाइट अच्छी होनी चाहिए. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है. तो दिस इज ऑल जनरल पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट गार्डनिंग. और if you will take care of all these things, especially media, water and management, you can have a wonderful garden at your home, in your balcony, in your rooftop garden, in your terrace or outdoors. So have a nice time. Goodbye everyone.